हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी पर सबसे खतरनाक स्थानों के दिल थाम देने वाले क्षेत्र में गोता लगा रहे हैं। दुर्गम इलाकों से लेकर हाड़ कंपा देने वाले तापमान तक हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम अपने ग्रह के चरम कोनों का पता लगा रहे हैं, जहां प्रकृति की शक्ति सर्वोच्च है और मानव सभ्यता सावधानी से चलती है। कमर कस लें और दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक स्थानों से होकर रोमांचकारी यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। नाम्बिया का स्केलेटन कोस्ट दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों की लिस्ट में अपना अलग स्थान रखता है। स्केलेटन कोस्ट नेशनल पार्क उत्तर पश्चिम नामीबिया में एक सुदूर जंगल क्षेत्र है। पार्क 16,845 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उगाब नदी से कुनेने नदी तक। ये पार्क नामीबिया में 40 किलोमीटर चौड़ा और 500 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है, जो एक खतरनाक लेकिन आकर्षक क्षेत्र है। यहाँ अंटार्कटिक महासागर की ठंडी और अप्रत्याशित बेंगुएला धाराएं उत्तर पश्चिमी नामीबिया के टीलों और रेगिस्तानी परिदृश्य से टकराती हैं। ये पार्क अपने कंकालों के लिए जाना जाता है। यहाँ जगह जगह पर समुद्र के किनारे टूटे जहाज अटे पड़े हैं। इसके अलावा व्हेल के मलबे और कंकाल के ढेर लगे हैं। स्केलेटन कोस्ट नेशनल पार्क की स्थापना 1971 में हुई थी। पार्क तक पहुंच केवल पंजीकृत लोगों के माध्यम से ही उपलब्ध है, टूर गाइड या ऑपरेटर। स्केलेटन कोस्ट नेशनल पार्क दुनिया में जहाजों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। स्केलेटन कोस्ट नाम समझ यहाँ फंसी हुई बड़ी संख्या में व्हेलों के कारण पड़ा है, जिन्होंने यहाँ अपनी जान गंवाई थी और जिनके कंकाल हर जगह देखे जा सकते हैं। घने कोहरे, अशांत समुद्र, अप्रत्याशित धाराओं और तूफानी हवाओं के कारण कई जहाज तट पर फंसे हुए हैं। जो नाविक जमीन तक पहुंचने में सक्षम थे, उन्हें इस दुर्गम तट पर जीवित रहने का मौका नहीं मिला और वे प्यास से मर गए। स्नेक आइलैंड खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहाँ जहरीले सांपों की बहुत बड़ी आबादी है। आइलैंड ग्रांडे उपनाम स्नेक आइलैंड अटलांटिक महासागर में ब्राजील की सीमा से दूरी है। ये द्वीप छोटा है और इसका क्षेत्रफल केवल 106 एकड़ है और इसकी जलवायु समशीतोष्ण है। इसका भूभाग नदी चट्टान से लेकर वर्षावन तक भिन्न है। ये द्वीप गंभीर रूप से विक्षिप्त है, विषैले भूस्रोत से इसका एकमात्र प्राकृतिक आवास है। इसे गोल्डन लांसेट वाइपर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका आहार पक्षी है। हजारों साल पहले पिछले दुनिया की समाप्ति के बाद द्वीप पर सांप बन गए, जब समुद्र के बढ़ते स्तर ने द्वीप को मुख्य भूमि से अलग कर दिया। सांपों ने अपने नए वातावरण को अपना लिया, जिससे उनकी आबादी में तेजी से वृद्धि हुई और ये द्वीप सार्वजनिक भ्रमण के लिए खतरनाक हो गया। लोगों और सांपों दोनों की सुरक्षा के लिए द्वीप को जनता के लिए बंद कर दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ प्रति वर्ग मीटर में एक सांप होता है। हालांकि एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि सांपों की संख्या इतनी भी ज्यादा नहीं है। डेथ वैली, यूएसए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली दुनिया में रहने के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। डेथ वैली दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तानी घाटी है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे निचला, सबसे शुष्क और सबसे गर्म राष्ट्रीय उद्यान है। डेथ वैली अपने चरम तापमान और शुष्कता के लिए जानी जाती है। दुनिया में अब तक का सबसे अधिक तापमान 1936 में डेथ वैली में 57 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। गर्मियों में तापमान अक्सर 49 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। सर्दियों में औसत तापमान -60 डिग्री के मध्य से लेकर -70 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डेथ वैली भी दुर्लभ बातों का घर है। तूफान, जो जंगली फूल लाते हैं। पार्क में हरियाली भी है कहीं कहीं। उद्यान जिनमें छोटी मछलियां आश्रय होती हैं, वो वन्यजीवों और मनुष्यों के लिए भी वरदान है। डेथ वैली नेशनल पार्क सन्निहित संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बैडवाटर बेसिन शामिल है, जो पश्चिम में दूसरा सबसे निचला बिंदु है, समुद्र तट से 86 मीटर नीचे। ला पाज बोलीविया के पश्चिम में पहाड़ों में 39 किलोमीटर लंबी गंदी सड़क दुनिया की सबसे कुख्यात सड़कों में से एक है। 2007 में नया राजमार्ग खोले जाने से पहले नॉर्थ यूंगस रोड उर्फ डेथ रोड पर बहुत अधिक यातायात था और ये दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क थी। डेथ रोड का उपयोग अब उन बाइकर्स द्वारा किया जाता है जिन्होंने डाउनहिल बाइकिंग साहसिक कार्य के लिए साइन अप किया है। हर साल अब भी 1 दर्जन या उससे अधिक बाइक चालक सड़क पर मर जाते हैं।
बोलिवियाई लोग बताते हैं कि डेथ रोड को बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं और मौतों के कारण नहीं, बल्कि इस तथ्य के कारण कहा जाता है कि 1950 में बोलिविया की खूनी क्रांति के दौरान सरकार के विरोधियों को एक निश्चित मौत के लिए पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया था। बोलिविया की नॉर्थ ल्यूंगास रोड को इसकी खतरनाक स्थितियों के कारण डेथ रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये सड़क अत्यधिक खतरे के लिए जानी जाती है क्योंकि यह सड़क कभी कभार ही 10 फीट से अधिक चौड़ी हो जाती है। इसमें चट्टानें हैं जो हर मोड़ पर 2000 फीट नीचे गिरती हैं और किनारे पर 1000 मीटर तक की ऊर्ध्वाधर बूंदें हैं। वहाँ कई झरने हैं। मौसम अक्सर कोहरा रहता है और अक्सर भूस्खलन होते रहते हैं। गेट्स ऑफ हेल, जिसे दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, तुर्कमेनिस्तान में एक जलता हुआ प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। यह मध्य एशिया के मध्य में उज्बेकिस्तान और ईरान के बीच दरवाजा गांव के करीब स्थित है। नर्क का दरवाजा एक अनजाने में बनाई गई रचना है। यह अजीब लगता है लेकिन ये सच है। ये दरवाजा 1971 में तेल भंडार की खोज में एक सोवियत ड्रिलिंग अभियान के दौरान बनाया गया था। ये गड्ढा 230 फीट चौड़ा और कम से कम 65 फीट गहरा है और इसका व्यास 69 मीटर है। क्रेटर का फर्श और किनारा सैकड़ों प्राकृतिक गैस की आग से जगमगा रहा है, जो 1971 से जल रही है, जब सोवियत ड्रिलिंग अभियान के दौरान जमीन ढह गई थी। वैज्ञानिकों ने कथित तौर पर प्राकृतिक गैस के प्रसार को रोकने के लिए छेद में आग लगा दी। क्रेटर के गड्ढे का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और हर साल $1 अरब मूल्य की प्राकृतिक गैस जल जाती है। मेडेली नेशनल पार्क बोलिविया को अपने अत्यधिक तापमान के कारण दुनिया में रहने के लिए सबसे अधिक खतरनाक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। मेडेली नेशनल पार्क बोलिविया में ऊपरी अमेज़न नदी बेसिन में एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1995 में लगभग 18,958 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ की गई थी। मदीदी दुनिया के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक का हिस्सा है। एंडीज पर्वत से लेकर तुएची नदी के वर्षावनों तक फैले मदीदी को वन्यजीव सोसाइटी द्वारा दुनिया के सबसे जैविक विविधता वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई है। ऊंचाई के साथ जलवायु बदलती रहती है। अल्पाइन क्षेत्र में ठंड, मध्य स्तर की ऊंचाई पर मध्यम और उत्तरी निचली भूमि में उष्णकटिबंधीय है। हालांकि यह क्षेत्र सुंदर है। मदीदी राष्ट्रीय उद्यान जगुआर, जहरीले सांपों और खतरनाक इलाके का भी घर है। जंगल में स्वर्ग की तलाश करने वाले साहसी लोगों को भीतर छिपे खतरों से बचने के लिए सावधानी से चलना चाहिए। ओमियाकोन, रूस। यदि आप कभी सोचे कि आज बहुत ठंड है, तो पृथ्वी के सबसे ठंडे शहर की गरीब आत्माओं के बारे में सोचें। रूस में ओमियाकोन में शीतकालीन तापमान औसत 0 से 58 डिग्री फ़ारेनहाइट या 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम दर्ज तापमान 71.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस दूरस्थ क्षेत्र को पृथ्वी पर सबसे ठंडा निवास क्षेत्र माना जाता है। स्टेशन समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर है और आसपास के पहाड़ 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे घाटी में ठंडी हवा एकत्रित हो जाती है। अत्यधिक उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ ओमियाकोन को ठंड के उत्तरी ध्रुव माने जाने वाले स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। दूसरा वेलकोयांस्क शहर है, जो यहाँ से हवाई मार्ग से 629 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मौसम स्टेशन ओमियाकोन और टोमटोर के बीच एक घाटी के बीच है। अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण ओमियाकोन रहने के लिए सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से दानाकल रेगिस्तान एक है। दानाकल रेगिस्तान इथियोपिया, पूर्वोत्तर इथियोपिया, दक्षिणी इरिट्रिया और उत्तर पश्चिम जिबूती में 136,956 वर्ग किलोमीटर में फैला रेगिस्तान क्षेत्र का हिस्सा है। यह अफार त्रिभुज में स्थित है, जहां 3 टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे अलग हो रही हैं। दानाकल डिप्रेशन उत्तरी इथियोपिया के अफार क्षेत्र में एक भूवैज्ञानिक विशेषता है। ये पृथ्वी पर सबसे गर्म, सबसे निचले और सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। दानाकल डिप्रेशन अपनी चरम सीमा के लिए जाना जाता है तापमान और क्षमता के रूप में। दिन का औसत तापमान 50 डिग्री से ऊपर और सालाना वर्षा 25 मिलीमीटर से भी कम है। साथ ही यह धरती पर सबसे निचले स्थानों में से एक है, समुद्र तल से भी 100 मीटर नीचे।
दानाकल डिप्रेशन में गर्म झरने, लावा की झीलें और नमक की झीलें शामिल हैं। यह इथियोपिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी एटा एले का भी घर है, जो पृथ्वी पर केवल 6 सक्रिय लावा झीलों में से एक है। यह क्षेत्र 3 मुख्य प्रकार के लोगों को लुभाता है: नमक खननकर्ता, वैज्ञानिक और यात्री। जैसा कि उन्होंने सदियों से किया है, अफार झील के आसपास के समतल स्थानों से नमक की परतें निकालने के लिए खनिक घंटों यात्रा करते हैं, अक्सर ऊंट कारवां द्वारा। नमक इस क्षेत्र का सफेद सोना है और 20वीं शताब्दी तक इथियोपिया में मुद्रा का एक रूप था। यात्रियों को जो दानाकल की ओर आकर्षित करता है वह है यहाँ की प्रचंड गर्मी और दुर्गंधयुक्त जहरीली गैसें, यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी और लावा लेक। इसी कारण लोग इसे देखने के लिए महाद्वीपों को पार करते हैं। डैलोल के सल्फर झरने अपनी स्तब्धता के साथ नीले, हरे और पीले रंग के शेड्स और पथरीले इलाके से फुसफुसाहट का अपना ही आकर्षण है। एक अन्य कारक जो इस स्थान को खतरनाक बनाता है वो ये है कि यहाँ लोग बंदूकें रखते हैं और अपराध की घटनाएं होती हैं। स्थानीय गाइड के बिना अकेले यात्रा करना असुरक्षित है। जैसे ही हम पृथ्वी पर सबसे खतरनाक स्थानों की खोज समाप्त करते हैं, सावधानी से चलना और प्रकृति की अद्भुत शक्ति का सम्मान करना याद रखें। ऊंचे पहाड़ों से लेकर दुर्गम रेगिस्तानों तक हमारा ग्रह सुंदरता और खतरे दोनों को समान रूप से रखता है। चाहे आप रोमांच की तलाश में एक साहसी व्यक्ति हो या बस एक आराम कुर्सी खोज करता हो, ये यात्रा हमारी दुनिया की अविश्वसनीय विविधता और लचीलेपन के लिए विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती है। सुरक्षित रहें, जिज्ञासु रहें और अगली बार तक अन्वेषण करते रहें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये यात्रा कैसी